पाकिस्तान, मैं आपके साथ हार्दिक दवे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर 16 मार्च 2024 की तारीख से जो आचार संहिता चल रही थी, वो आचार संहिता चुनाव नतीजे आने के बाद अब खत्म हो चुकी है। और आचार संहिता खत्म होने के साथ काम रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि अब राज्यों में जो सरकारें काम करना चाहती हैं वो सरकारें काम कर सकती हैं। जिन अधिकारियों को फंड रिलीज नहीं हो रहा था वो फंड रिलीज हो सकता है। आचार संहिता के कारण बहुत से ऐसे सरकारी काम होते हैं जो अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, और अब वो अटके हुए काम पूरे हो सकेंगे। जनता की सुनवाई के लिए सरकारी मशीनरी अब पहले के मुकाबले और ज्यादा एक्टिव होगी। उन सरकारों को काम करने का मौका मिलेगा, खास तौर पर राज्यों की उन सरकारों को जो कि इस आचार संहिता की वजह से अभी काम में नहीं संलिप्त हो पा रही थी। करीब 80 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है। मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए। सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, आचार संहिता खत्म हुई, अगर मैं केवल राजस्थान की बात करूं तो 16 मार्च की तारीख से लेकर आचार संहिता खत्म होने तक इन 80 दिनों में क्या क्या बदलाव देखने को मिले? इस बार की आचार संहिता पिछले लोकसभा चुनावों की आचार संहिता से कैसे अलग रही? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, इसमें तमाम वो सरकारी कामों पर प्रतिबंध लग जाता है जो कि कह सकते हैं कि या तो लुभावने वाले होते हैं या नए काम जो शुरू किए जा सकते हैं। यदि आपका काम संचालित पहले से हो रहा है या टेंडर की प्रक्रिया पहले से हो चुकी है तो वो काम सुचारू रहते हैं। नई आप घोषणाएं नहीं कर सकते हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए, या वोटर कह सकते हैं कि आम व्यक्ति को लुभाने के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। देखिए, 16 मार्च को जैसे ही लोकसभा चुनाव का 7 चरणों के चुनाव का ऐलान हुआ, उसके साथ ही आचार संहिता लग गई। और आचार संहिता लगने के साथ ही तमाम जो मंत्री हैं या कह सकते हैं कि क्या राज्य मंत्री का जिन्हें दर्जा प्राप्त है, उनकी गाड़ियां हैं वो मोटर गैराज में खड़ी हो गई। इसके अलावा जो सरकारी कामकाज है उसकी रफ्तार में भी बहुत कमी आई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जयपुर निकायों के अंदर पट्टे अटक गए, नियमन नहीं हो सके, टेंडर नहीं हो सकने के कारण कई चीजें हैं वो अटक गई, काम की रफ्तार है वो बहुत धीरे हो गई। पूरी सरकार की मशीनरी है वो चुनाव के अंदर लग गई। तो अब जब 4 जून को मतगणना हो चुकी है, चुनाव परिणाम आ चुके हैं, तो अब चुनाव आयोग ने यहाँ पर आचार संहिता हटाने का जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। अब आप देखिए कि सरकारी मशीनरी, क्योंकि जो आम व्यक्ति की जो सुनवाई है, एक त्रिस्तरीय जो सुनवाई होती है, ग्राम स्तर से लेकर उपखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक, इसके अलावा जो नए टेंडर्स हैं जिसके कारण काम अटके हुए थे, मानसून का सीजन चल रहा है, नालों की सफाई का काम चल रहा है, टेंडर के कारण कई जगह काम अटक गए थे, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं उनके घर के, वो पट्टों की नई नीति बनकर उनको पट्टे मिल सकेंगे। तो कई ऐसी भी चीजें हैं जो आचार संहिता के कारण अटकी हुई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है तो काम की और सरकार की मशीनरी के अंदर तेजी आएंगी। जो जनप्रतिनिधि इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते थे आचार संहिता के कारण कई कार्यक्रमों में, वो कार्यक्रमों में शिरकत कर सकेंगे और अपने डिपार्टमेंट जो कि विभागों के अंदर है, अब वो उनकी काम की रफ्तार है वो बढ़ने लगेगी। यानी कि आम व्यक्ति के लिए सहूलियत वाली चीज है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट है, नई घोषणाएं हैं, या जो कि बजट भी आने वाला है, बजट की भी तैयारियां, प्री बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें हैं, आचार संहिता हटने के साथ ही ये सारी चीजें हैं और रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि अभी तक आपको कोई काम करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ये तमाम चीजों को लेकर सरकार स्तर पर हो सकेगा। निकाय है या प्रशासन है या जेडीए है या एडीए है, ये तमाम जो सरकारी मशीनरी है ये या विकास की काम की जो रफ्तार हुई थी वो अब हो सकेंगे। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।